भोले बाबा चुपचाप सुन रहे थे। अंत में दक्ष ने कहा कि आज के बाद भोले बाबा को यज्ञ में कोई भी स्थान नहीं दिया जाएगा। जो भी भोले बाबा को यज्ञ में स्थान देगा वो हमारा शत्रु होगा। घोषणा कर दिया दक्ष। वहीं पर नंदीश्वर उनसे रहा नहीं गया। नंदीश्वर तुरंत तमक करके खड़े हो गए। जैसे ही भोले बाबा ने देखा नंदीश्वर है खड़ा हो गया, तुरंत भगवान भोले बाबा ने इशारा किया, नंदीश्वर बैठ जाओ, ये ससुर और दामाद के बीच का झगड़ा है। और ये हमारे ससुर हैं, गालियां दे रहे हैं, कोई बात नहीं, क्योंकि ससुरारी की गालियां बड़ी मीठी मीठी प्यारी प्यारी लगती है। ससुराल की गालियां, अगर ससुराल में जाएंगे कोई गाली भी देगा तो बड़ा आनंद आता है। कोई बात नहीं है, हमारे ससुराल की गाली आनंद आ रहा है, नंदीश्वर बैठ जाओ। फिर भी दक्ष मानने वाला नहीं। भगवान भोले बाबा की इतनी उसने गाली दी कि अंत में नंदीश्वर से रहा नहीं गया। नंदीश्वर ने सोचा, हरि हर निंदा सुनई जो काना, 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 होई पाप घात समाना, होई पाप घात समाना, होई पाप घात समाना, होई पाप घात समाना। तुरंत नंदीश्वर समझ गए कि हमारे ही सामने हमारे भोले बाबा का अपमान कर रहा है, और अपने भोले बाबा का अपमान मैं इन्हीं कानों से सुनूं तो मुझे तो गौ हत्या का पाप लगेगा। तुरंत नंदीश्वर खड़े होकर के तमक करके बोले, ऐ दक्ष, तुम्हें प्रजापति का सम्मान का मिल गया, अपने आप को इतना बड़ा समझने लगा, भोले बाबा का ही अपमान करने लगा, तो जाओ, मेरा ये श्राप है कि तुझे बकरे का मुंह लग जाए। जैसे ही नंदीश्वर ने श्राप दिया, वहीं पर भृगु जी महाराज भी जो यज्ञ करता थे, यज्ञाचार्य थे, उन्होंने कहा, ऐ नंदीश्वर, तुमने हमारे यजमान को श्राप दिया, जा मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि जितने भी शिव के गण हैं सबके सब पाखंडी हो जाए। जितने भी शिव के गण थे सबने कहा, अरे भृगु जी, हमारी इसमें क्या गलती। सब शिव के गण खड़े हो गए और सबने कहा कि ऐ भृगु जी, आपने हमें श्राप दिया, तो जाइए मैं आपको श्राप देता हूं कि आज के बाद जितने भी चाटुकार ब्राह्मण हैं सबके सब भिखमंगे हो जाए। भगवान भोले बाबा सोचने लगे, अरे भाई, ये सम्मान समारोह है कि श्राप समारोह? सब हमारे कारण हुआ, सब गड़बड़ हमारे कारण हो रहा। तुरंत भगवान नंदीश्वर आदि गणों को लेकर के कैलाश में लौट जाता। अपमान की ज्वाला में जलता हुआ दक्ष सोचने लगा कि मैं इस अपमान का बदला अवश्य लूंगा। तो उसने एक बार पुनः कनखल में बहुत बड़ा भारी यज्ञ का शुभारंभ कराया। सभी देवी देवताओं गंधर्वों को उसने निमंत्रण दिया, पर भोले बाबा को उसने निमंत्रण नहीं दिया। जैसे ही यज्ञ का समय नजदीक आया, देखिए, जब दो लोगों में झगड़ा होता है तो तीसरा खूब आनंद उठाता है ना, उठाता है कि नहीं उठाता? जब दो लोगों में झगड़ा होता है तो तीसरा यही चाहता है कि कभी समझौता ना हो, आग में घी डालने का काम करता है। तो
ससुर और दामाद में झगड़ा हुआ तो जितने भी देवता देवी थे, जब यज्ञ का समय नजदीक आया तो सभी लोग अपने अपने विमान में बैठ करके कैलाश के ऊपर से ही जाने लगे चिढ़ाने के लिए। सुबह से ही विमान में चढ़ चढ़ करके सभी देवी देवता हरिद्वार की ओर जाने लगे। सती मैया देख रही है कि आज इतने सुबह से इतने सारे विमान कहाँ जा रहे हैं। तब एक विमान को रोककर कहा, देवी कहाँ जा रही हो? देवियों ने कहा, तुझे पता नहीं सती, मैं तुम्हारे पिता के यहाँ हम लोग जा रहे हैं। तुम्हारे पिताजी ने बहुत बड़ा भारी यज्ञ करवा रहे हैं, उसी यज्ञ में निमंत्रण है। क्या तुम्हें तुम्हारे पिताजी ने निमंत्रण नहीं दिया? सती ने कहा, हाँ हाँ दिया है, मैं जरूर आऊंगी, तुम आगे से चलो मैं आती हूँ। सती मैया दौड़ी दौड़ी भोले बाबा के पास आती। भोले बाबा के चरणों में प्रणाम किया, भोले बाबा से निवेदन किया, प्रभु आप सुबह से क्या देख रहे हैं? भोले बाबा ने कहा, देवी मैं तो सुबह से ही ध्यान लगाए बैठा हूं। सती ने कहा, जरा ऊपर देखिए। भोले बाबा ने जैसे ही निगाहें ऊपर की, ऊपर विमान जा रहे थे। भोले बाबा ने कहा, सती ये विमान जा रहे हैं। सती मैया ने कहा, पता है माँ आपको कहाँ जा रहे हैं? भोले बाबा ने कहा, मुझे तो पता नहीं। आपको पता नहीं, ये विमान आपके ससुर के यहाँ जा रहा है। देखिए सती मैया की व्यंग चपलता, कैसी वाणी बोल रही है। प्रायः अपने मायके की जब बात आती है, नैहर की बात आती है, तो हमारी माता बहन अपने नैहर की कितनी बड़ाई करती है। हमारे नैहर में ये है, हमारे भाई ऐसे हैं, हमारा समाज ये है, हमारा परिवार इतना बड़ा है, सभी लोग मिलजुल करके रहते हैं। जब नैहर की बात आती है तो खूब बड़ाई करती है।